नमस्कार। गुड्डी की पोटली यूट्यूब में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक वूलन बॉल का वीडियो लेकर आई हूँ। हमने इस बॉल को क्रोशे से बनाया है। बॉल बनने के बाद बिल्कुल गोल मटोल बनकर आएगी। इसमें मैंने किसी तरह की अंदर कॉटन का इस्तेमाल भी नहीं किया है। इसका प्रयोग आप लटकन के तौर पर कर सकते हैं, डेकोरेशन के लिए कर सकते हैं, पोंचू में डोरी और साथ में लटकन के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए हम बॉल बनाना शुरू करते हैं। बॉल हमारी 3 राउंड में बनकर आई है और जब बॉल हमारी पूरी कंप्लीट हो जाएगी तो हमारी बॉल इस तरीके से हर साइड से 5 पेटल नजर आएंगी। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। आप कोई भी साइड ले लें। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। आप कहीं से भी अपने इस बॉल को देखें, हर साइड से इसकी 5 पेटल्स नजर आएंगी। तो आइए हम अपनी बॉल बनाना शुरू करते हैं। बॉल बनाने से पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए अब हम अपनी बॉल बनाने शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर जो क्रोशिया लिया है वो टिटोनी का क्रोशिया है और 9 नंबर का इसका नंबर है। आप क्रोशिया अपनी ऊन के अनुसार भी ले सकते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बड़ा सा सर्कल बना लेंगे, मैजिक सर्कल। 4 उंगलियों पर बड़ा सर्कल बनाएंगे और यहाँ से एक हम चेन को बना लेंगे। सबसे पहले हम एक चेन बनाएंगे और इसको जोर से खींचेंगे तो हमारी ये वाली चेन लंबी हो जाएगी। जो हमारा राउंड नंबर 1 है, इसको एक बार इस पेटल को बनाने के बाद बाकी जितना डिज़ाइन बनेगा वो 2 पेटल इकट्ठी बनेगी। राउंड नंबर 1 इस तरीके से बनेगा। इस मैजिक सर्कल में मेरे को 4 बार हाफ डबल क्रोशेट लेना है। 1 2 3 4 बार हाफ डबल क्रोशेट लेने के बाद इसको मैं इस धागे को अपनी उंगली और अंगूठे में पकड़ने के बाद इस तरीके से हमें निकालना है। फिर इसी धागे को क्रोशे के ऊपर लेंगे और अब हम इसको इस तरीके से इसकी चेन बना देंगे। एक चेन बनाएंगे और इसे जोर से हम खींच देंगे। जब खींचेंगे तो ये हमारी चेन बड़ी हो गई। एक पेटल बनाने के बाद जो हम आगे वाले पेटल्स बनाएंगे, 3 बार पेटल्स बनाएंगे, उसमें इस डिज़ाइन को हम 2 बार डालेंगे। कैसे? सबसे पहले हम इसी स्पेस से 4 बार डबल क्रोशेट बनाएंगे। 1 2 3 और 1 4। एक बार हम अपने इस मैजिक सर्कल से दूसरी बार 4 बार डबल क्रोशेट। 1 2 3 और 1 4 बार डबल क्रोशेट बनाने के बाद इस धागे को इस तरीके से पकड़ लेंगे और इसको आराम से यहाँ से निकाल। पहले इस धागे से हम एक चेन बनाएंगे, फिर इसको हम इसके साथ जोड़ देंगे। और ये जो हमने फर्स्ट टाइम अपने डिज़ाइन को बनाना शुरू किया था, यहाँ पर हम एक मार्कर लगा लेंगे। यहाँ पर हमने इस डिज़ाइन को हमको
3 बार रिपीट करना है। एक बार बना लिया, 2 बार मैं और बना रही हूँ। इसको हम खींच लेंगे। एक चेन बनाने के बाद इसे हम खींच लेंगे। 4 बार इसी स्पेस से डबल हाफ क्रोशेट, 1 2 3 4 और इस मैजिक सर्कल से तीसरी बार पेटल बनाएंगे। 4 बार हाफ डबल क्रोशेट, 1 2 3 4 बार बनाने के बाद धागे को मैं पकड़ लूंगी और यहाँ से हम इसको पहले इस धागे पर चेन बनाएंगे, फिर दोनों को इकट्ठा कर लेंगे और फिर एक चेन बनाने के बाद इसे हम खींच देंगे। इस डिज़ाइन को मैंने 2 बार बना लिया। एक बार मैं फिर से मार्कर लगा रही हूँ। फिर से इसी स्पेस से 4 बार हाफ डबल क्रोशेट, 1 2 3 4 4। अब हम अपने इस मैजिक सर्कल से चौथी बार अपने इस पेटल को बना रहे हैं। 4 बार हाफ डबल क्रोशेट, 1 2 3 4 बार बनाने के बाद एक चेन बना ली और इसको मैं खींच दूंगी। अब मेरे पास यहाँ पर इस तरीके का डिज़ाइन 3 बार बन गया है, 1 2 3 और ये डिज़ाइन मेरे पास 4 बार बन गए हैं। अब जो हम चौथी बार इस डिज़ाइन को बनाएंगे तो हमारी ये डिज़ाइन भी 5 बार कंप्लीट हो जाएगा और ये डिज़ाइन भी मेरा 5 बार कंप्लीट हो जाएगा। इसी स्पेस से पहले एक बार 4 हाफ डबल क्रोशेट, 1 2 3 4 बनाने के बाद इस मैजिक सर्कल से 5वीं बार और आखिरी बार हम 4 डबल क्रोशेट बना रहे हैं। 1 2 3 4 बार बनाने के बाद हम अपने इस धागे को खींचेंगे और अपने मैजिक सर्कल को हम बिल्कुल बंद कर देंगे। बनाने के बाद इसको अपने मैजिक सर्कल को बंद करने के बाद 5वीं बार हम अपने इस डिज़ाइन को इस स्पेस से बनाएंगे। ये जो हमारा फर्स्ट मार्कर था, इस स्पेस से मैं 4 बार हाफ डबल क्रोशेट लूंगी। 1 2 3 4 और इसको बिल्कुल पहले की तरह मैं यहाँ से बंद कर दूंगी। एक चेन बनाने के बाद इसको मैं जोर से खींच दूंगी। यहाँ पर मैंने अपना राउंड नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है और मैं यहाँ पर भी अपने मार्कर को लगा रही हूँ। अब आप देखिए, इस राउंड में मैंने 5 पेटल बना ली हैं। 1 2 3 4 5 और इस राउंड में भी हमारी 5 पेटल हैं। 1 2 3 4 5। ये एक राउंड में हमने इसे कंप्लीट किया है। राउंड 1 में
हमने एक पेटल, पहली पेटल अकेली बनाई थी। राउंड 2 में हम स्टार्टिंग की 2 पेटल्स इकट्ठी बनाएंगे और राउंड 1 में हमने 2 पेटल्स इकट्ठी बनाई थी और राउंड 2 में हम 3 पेटल्स को इकट्ठा बनाएंगे। यहाँ से मैं अपने राउंड नंबर 2 को बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। बिल्कुल यहीं से ही पहले मैं 4 हाफ डबल क्रोशेट, 1 2 3 4 और यहाँ से भी 4 बार हाफ डबल क्रोशेट, 1 2 3 और 4 बार बनाने के बाद 2 पेटल्स, शुरुआत की 2 पेटल्स हमको इकट्ठी बनानी है। यहाँ से हमारा राउंड नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है। इसमें मैं ग्रीन कलर का मार्कर लगा रही हूँ ताकि मेरे को पता रहे यहाँ से मेरा जो है राउंड नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है। इसके बाद पहले एक चेन बना लेंगे, इसे खींच लेंगे और ये हमारा चेन बड़ी होगी। पहले हम इसी स्पेस से 4 बार हाफ डबल क्रोशेट लेंगे, 1 2 3 4। फर्स्ट 2 पेटल बनाने के बाद हमें 3 पेटल अपनी इकट्ठी बनानी है, 1 और 1 पेटल हमने यहाँ से जो अभी हमने बनाई बिल्कुल उसी स्पेस से बनाएंगे। 1 2 3 4 2 पेटल बना ली। एक हम अपने नेक्स्ट स्पेस से 4 पेटल्स बनाएंगे, 4 बार डबल क्रोशेट बनाएंगे, 1 2 3 4। 3 पेटल हमने बना ली। धागे को खींच लेंगे और हम यहाँ से हमारा सेकेंड राउंड चल रहा है। पहले हम बिल्कुल इसी स्पेस से 4 बार हाफ डबल क्रोशेट बनाएंगे, 1 2 3 और 4। एक बार हमने जहाँ से अभी बनाया है वहाँ से बनाएंगे और फिर इस मार्कर को निकाल देंगे। 4 बार हाफ डबल क्रोशेट, 1 2 3 4। 2 पेटल बना ली। तीसरे पेटल हम अपने नेक्स्ट इस स्पेस से बनाएंगे, 1 2 3 4। 3 पेटल हमने बना ली। इन तीनों को इकट्ठा हम यहाँ पर और यहाँ भी हम अपना एक मार्कर को लगा देंगे। एक चेन खींचेंगे और ये इसी स्पेस से पहले 4 बार हाफ डबल क्रोशेट, 1 2 3 4 बार बनाने के बाद एक जहाँ से हमने अभी 4 डबल क्रोशेट बनाए हैं वहाँ से पहले हम 4 हाफ डबल क्रोशेट, 1 2 3 और 1 4 बनाने के बाद यहाँ से हम 4 बार हाफ डबल क्रोशेट, 1 2 3 4। 3 पेटल्स बन गई। अब हम यहाँ से
बार चेन बनाने के बाद खींच देंगे। यहाँ पर हमने कितनी बार इस डिज़ाइन को बना लिया, 1 2 और 3 बार बना लिया है। अब जब हम चौथी बार डिज़ाइन को बनाएंगे तो हम कैसे बनाएंगे, 1 2 3 4, ये हमारा पीछे वाला, इसको हम निकाल दें। 1 2 3 और 1 4, और इस बार हम यहाँ से अपने 4 बार हाफ डबल क्रोशेट, 1 2 3 और 1 4 बार बनाने के बाद हमने यहाँ पर अपने ये हमारे फर्स्ट सर्कल को हमने बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। बिल्कुल आखिरी बार बना रहे हैं। ये देखिए, 1 2 3, चौथी बार मेरे पास सिलाई में है, और 5वीं बार हम बिल्कुल इसी स्पेस से इसको बनाएंगे। 3 पेटल्स बना ली हैं। जब हम चौथी बार इस पेटल को बनाएंगे तो 5वीं बार की पेटल हम साथ में इस स्पेस से बनाएंगे, इसीलिए मैंने यहाँ पर मार्कर लगा रखा था। 1 2 3 4 बार बनाने के बाद आखिरी बार मेरे पास यहाँ पर 4 पेटल्स हैं। इसको मैं अपनी सिलाई पर हाथ में पकड़ लूँगी, और बिल्कुल धीरे धीरे हम अपने इस क्रोशे को यहाँ से निकालते चले जाएंगे। एक चेन और इसको हम खींच दें। यहाँ पर मैंने अपना राउंड नंबर 2 कंप्लीट कर लिया है। राउंड नंबर 2 में भी मेरे पास यहाँ पर मैंने अपना राउंड नंबर 2 कंप्लीट कर लिया है। 1 2 3 4 और 5 पेटल्स ये वाली बनी है, और ये वाली पेटल्स मेरी 10 बनी है। अब हम इसके ऊपर राउंड नंबर 3 और आखिरी बनाएंगे। राउंड नंबर 3 हम अपने 2 क्रोशिये से कंप्लीट करेंगे, और राउंड नंबर 3 में हम 5 की 5 पेटल्स इकट्ठी बनाएंगे। बिल्कुल इसी स्पेस से 4 हाफ डबल क्रोशेट, 1 2 3 4 इस स्पेस से फिर से हम 4 हाफ डबल क्रोशेट, 1 2 3 4 इस स्पेस से 4 हाफ डबल क्रोशेट, 1 2 3 और 4 बनाने के बाद आगे वाली 2 पेटल्स में अपने दूसरे क्रोशिये पे बनाऊंगी। अब हमको अपने इस स्पेस से 4 बार हाफ डबल क्रोशेट बनाना है। 1 2 3 4 बार बना लिया। अब ये मेरी 5वीं पेटल है,
और अपने इस पेज से हम 4 बार हाफ डबल क्रोशेट, 1 2 3 4 बार बनाने के बाद यहाँ पर अपने इस धागे पर मैं अपने एक मार्कर को लगा दूंगी। लगाने के साथ यहाँ से हम इस बार एक एक पेटल करके अपने इस क्रोशे को निकालेंगे। यहाँ से भी हम एक एक पेटल करके अपने क्रोशे को निकालेंगे। यहाँ पर मैंने 5 की 5 पेटल इकट्ठी बना ली हैं। अब इसको मैं अपने इसी धागे के साथ जोड़ूंगी। अब मैं इसको निकालूंगी। क्रोशिये से बनाने के बाद हमने अपने मार्कर को निकाला है। पहले यहाँ पे एक चेन, इसको हम स्लिप स्टिच के साथ यहाँ पर जोड़ देंगे। खींच देंगे। अब हमको यहाँ पर एक चेन बनानी है। इसको इस तरीके से लटकाने के लिए हम यहीं से एक चेन बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। आप इसकी लंबाई अपनी पसंद के अनुसार कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। अब मैं धागे को यहाँ पर काट दूंगी। इसको हम खींच देंगे तो हमारी चेन बंद हो जाएगी। इसको हम पहले सुई में डालकर इसको पक्का करेंगे। तो इसको अब मैं यहाँ पर पक्का कर दूंगी। इसको अब मैं यहाँ से काट दूंगी। यहाँ से इस बॉल को बनाने के बाद अब मैं इसकी यहाँ पर लटकन लगाऊंगी और इस लटकन को हम बांधेंगे कैसे ये मैं आपके सामने बताऊंगी। लटकन बनाने के लिए हम यहाँ से 10 बार अपने हाथ पर धागे को लपेटेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और धागे को यहाँ से काट देंगे। पहले हम इसको सेंटर से बांध लेंगे। इसको इस तरीके से पहले हम बराबर कर लेंगे। अब हम इसको यहाँ पर बांधेंगे कैसे। इसको यहाँ पर बांधने के लिए एक स्पेस इधर छोड़ दीजिए और इसको अपनी उंगली में इस तरह से रखते हुए हम इसको यहाँ से बिल्कुल धीरे धीरे और कस के अपने इसके ऊपर लगातार लपेटते चले जाएंगे।
अब हम इसी सर्कल में से इसको निकालेंगे। निकालने के बाद अपने इस धागे को तो हम नीचे कर देंगे और इस धागे से इसको हम खींच के इसकी नॉट लगा देंगे। इस तरीके से लगी हुई नॉट कहीं भी हमारी नजर नहीं आती है। अब हम इसको इसके साथ पहले हम इसके साथ इसको जोड़ देंगे। अब हम इसको इसके साथ यहाँ पर जोड़ रहे हैं। बस इसको हम पक्का कर देंगे, दोनों धागों को हम पक्का कर देंगे ताकि ये हमारी जो लटकन है ये कहीं से भी निकले नहीं। यहाँ पर हमारी लटकन बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। दोनों बॉल बिल्कुल एक जैसी बनकर आई है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। जल्दी ही मिलेंगे गुड्डी की पोटली में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए गुड्डी की पोटली। नमस्कार, धन्यवाद।